प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, सबसे पहले इसका पहचान देखिए, पहचान। ठीक, देखिए यहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पहचान लिखा है कि जिस वाक्य के अंत में क्रिया के साथ, किसके साथ, क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द लगाओ, उसे क्या कहेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे। बात सुन में ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पहचान क्या होता है कि जिस वाक्य के अंत में क्रिया के साथ, किसके साथ, क्रिया के साथ क्या आएगा, रहा है, रही है, रहे हैं, उसी को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहेंगे। और इसका एक और पहचान होता है, ध्यान से समझिए कि इसमें बोलते समय कार्य जारी रहता है, बोलते समय कार्य जारी रहता है। ठीक, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब यही होता है कि जो कार्य बोलते समय हो रहा हो, कार्य जारी हो, वही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है। जैसे देखिए, हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, इसका मतलब जिस समय बोल रहे हैं उस समय भी तो काम हो रहा है पढ़ने का, हम पढ़ रहे हैं। तो ये लास्ट में क्या आया, रहे हैं। लास्ट में देखो, रहा है, रही है और रहे हैं आता है, तो हम पढ़ रहे हैं आया है ना लास्ट में। वह जा रहा है, वह जा रहा है। ठीक, अंत में क्या आ गया, रहा है, जा रहा है, तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ना। सीता लिख रही है, लिख रही है, यानी बोलते समय भी लिख रही है, इस समय सीता लिख रही है मतलब इस समय लिख रही है। पहचान जाएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को। हाँ, लास्ट में क्या आएगा, रहा है, रही है और रहे हैं। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस को बनाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर की जरूरत पड़ेगी। ठीक, हाँ, और वर्ब क्या लगाएंगे, वर्ब में आपको आईएनजी लगाना है। क्या लगाना है, आईएनजी। यहाँ नंबर फर्स्ट देखिए लिखा है ही, सी, इट, यानी कि एक वचन, कोई भी एक वचन सब्जेक्ट हो यानी सिंगुलर नंबर, उसके साथ क्या लगाना है, इज लगाना है। क्या लगाना है, इज। और नंबर सेकंड देखिए, आई के साथ हमेशा हमेशा क्या लगेगा, एम लगेगा। और नंबर थर्ड देखिए, वी, यू, दे, यानी ये सब क्या है, बहुवचन है, या कोई भी इनके अलावा कोई भी बहुवचन सब्जेक्ट हो तो उनके साथ क्या लगाएंगे, हाँ, आर का प्रयोग होता है। अब इसके स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर देखिए ना। देखिए सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। अब ये जो सब्जेक्ट होता है या तो एक वचन होगा, क्या होगा, हाँ, एक वचन होगा, और या तो फिर यहाँ पे आई हो जाएगा यानी मैं, और या तो फिर बहुवचन होगा। क्या होगा, बहुवचन। तो अलग अलग प्रकार के सब्जेक्ट होंगे। अगर एक वचन सब्जेक्ट रहेगा तो सब्जेक्ट के बाद आप इज लगाएंगे, है ना। आई रहेगा तो क्या लगा लेना है, एम। और बहुवचन सब्जेक्ट रहेगा तो आपको लगाना है क्या, ठीक ना, इज, एम, आर, कोई न कोई लगा लेना है। इसके बाद अगर निगेटिव रहेगा, नॉट आएगा तो आप नॉट लिखेंगे, नहीं के लिए नहीं, तो फिर क्या लगाएंगे, वर्ब में आईएनजी ऐड करेंगे। क्या लगाएंगे, वर्ब में आईएनजी। और लास्ट में अगर बच्चा को चाहो ऑब्जेक्ट मिल गया तो उसको लिख लेना है ना। इस तरीके से, हाँ, ये है स्ट्रक्चर। कुछ एग्जाम्पल के साथ समझिए तो, हम स्कूल जा रहे हैं। अब इसमें ऑब्जेक्ट पता लगाना है, क्या है, स्कूल। तो देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ लिखा जाता है, सबसे लास्ट में। तो स्कूल को सबसे लास्ट में लिख दीजिए। हम के लिए क्या लिखेंगे, वी। अब ये एक वचन या बहुवचन, क्या है ये, बहुवचन है। बहुवचन है तो वी के बाद क्या लगा लीजिए, आर, वी आर। अब जा रहे हैं, गो में से जाना, गोइंग, वेरी गुड, गोइंग।
टू स्कूल, वी आर गोइंग टू स्कूल, इस तरीके से बनेगा, है ना। अब इस सेंटेंस को देखिए, वह फूल तोड़ रहा है। अब इसमें कौन सा सामान है? फूल। तो ये फ्लावर को यहाँ नहीं लिखना है, ये लास्ट में चला जाएगा। यही है ऑब्जेक्ट, यही क्या है? वह के लिए ही। अब ही एक वचन है कि बहुवचन? एक वचन। एक वचन है यानी सिंगुलर है। क्या है? हाँ, एक वचन को ही क्या बोलते हैं? सिंगुलर नंबर। तो एक वचन के साथ क्या लगा लेना है? हेल्पिंग वर्ब ही इज। तोड़ना, हाँ तोड़ रहा है तो प्लकिंग, प्लकिंग होगा, प्लकिंग, ठीक ना। आईएनजी तो सब में जुड़ेगा, जितने भी वर्ब हैं। कार्य जारी है ना, इसलिए। और फूल के लिए द फ्लावर कर लीजिए, द, हाँ फ्लावर भी कर सकते हैं, द फ्लावर्स कर लीजिए, और अच्छी बात है ना। इस सेंटेंस को देखिए, मैं यह पाठ याद कर रहा हूँ। ऑब्जेक्ट क्या है? यह पाठ। यह पाठ को यहाँ से हटाओ। आई मीन्स मैं। अब आई के साथ क्या लगाना है? एम। आई एम। याद करना, लर्निंग, लर्निंग, ठीक। अब यह पाठ है तो क्या बोलेंगे? दिस लेसन, ठीक। आई एम लर्निंग दिस लेसन। तो ये सभी क्या है? अफर्मेटिव के सेंटेंस है। किसके हैं? अफर्मेटिव। इसी में अगर नॉट लग गया तो क्या हो जाएंगे? निगेटिव हो जाएंगे।